जय गुरुदेव। एक लक्ष्य। जब उस परमपिता परमेश्वर ने आपको यह चोला दिया तो उसने आपसे एक वादा लिया था कि आप जब इस धराधाम पे आएंगे, इस मृत्यु लोक पे आएंगे, तो जो आपने पिछले कई जन्मों से पाप कर्म किए, कर्मों का बोझ अपने सर पे लादे हैं, वो इस मनुष्य शरीर में आकर के उस कर्ज को चुकता करेंगे। वह कर्ज कहाँ आप उतारते? आप नए नए कर्ज अपनी जीवात्मा पर डालते गए हो। आप कभी विचार करके देखो कि आपको किस लिए यह मनुष्य शरीर मिला था और आप कर क्या रहे हो। संत हमेशा समझाते हैं कि आपका मनुष्य जन्म लेने का लक्ष्य कोई और था और आप किसी और लक्ष्य पर काम कर रहे हो। आप सुबह से शाम तक दैनिक जीवन में जितने भी कार्य करते हो, वह नाश्वर इस जगत में अलग किस्म के धन, वैभव, मान, सम्मान के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करते हो, जबकि आपके लिए एक खास किस्म के लक्ष्य की बागडोर पकड़ाई गई थी, जिसको आप पकड़ करके आपको आपके घर जाना था। आपने वो लक्ष्य, वो बागडोर छोड़ दिया और एक ऐसी बागडोर को आपने पकड़ लिया जिससे आप नरक जाओगे। यह तो तय हो जाता है जब संत कहते हैं कि जब आप असल लक्ष्य को छोड़ते हो तो यह तय हो जाता है कि आपको फिर उस नरक योनि में जाना पड़ेगा। संतों ने कहा कि जिस लक्ष्य के लिए आप आए हो, उस लक्ष्य की पहचान आपको संत करा सकते हैं। संत सिर्फ पहचान नहीं कराते, संत वो रास्ता बता देते हैं जिससे आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हो। लक्ष्य एक है, रास्ता एक है और मंजिल एक है। जब यह तीनों का समागम होता है, तीनों का स्पष्टीकरण होता है, तब उस रूहानियत मंडल का रास्ता मिलता है आपको। और जो शिष्य अपने लक्ष्य की ओर अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर के, नाम शब्द की कमाई लेकर के चलता है, वो अपने घर को पहुंच जाता है और फिर इस जगत में आना नहीं पड़ता। संत हमेशा समझाते हैं कि जिस लक्ष्य की प्राप्ति तुमको करनी है, उसके लिए आपको बड़ा सजग रहना पड़ेगा, बड़ा होशियार रहना पड़ेगा। यह माया का देश है, यह तुमको तुम्हारे लक्ष्य से दूर कर देगी। तो संतों के संगत में रहो, उनके सत्संग को सुनो, उनके वचनों को प्रतिपल याद रखते रहो। जब उनके एक एक वचन अपने जिस्म की एक एक कण में बसा लोगे, तब जाकर के आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। जय